तो दोस्तों आज है होली का दिन है, बहुत ही स्पेशल डे। तो आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ कि पाकिस्तान में होली किस तरह से लोग सेलिब्रेट करते हैं। तो कराची में वैसे ज़्यादा होली सेलिब्रेट होती है एज़ कम्पेयर टू अदर पंजाब और मतलब बलोचिस्तान साइड जगहों से। तो अभी चलते हैं, देखते हैं कि नॉर्मली कराची में रात के टाइम ही होती है होली, तो शाम का टाइम है, जाकर देखते हैं कहीं पर हमें जो है वो देखने को मिले कि होली किस तरह से सेलिब्रेट होती है। वो मैं आप लोगों से शेयर करूँगी, होली का दहन भी ट्राई करूँगी शेयर करने का। तो चलते हैं, देखते हैं। अभी मैं यहाँ पर हूँ पाकिस्तान चौक पर, तो यस चलते हैं और देखते हैं। वाह, डेकोरेट तो बहुत खूबसूरत किया है इन्होंने। तो यहाँ पर कुछ होली के लिए कलर रखे गए हैं जो कि बहुत ही खूबसूरत कलर है। यहाँ पर कुछ पानी वगैरह का इंतज़ाम किया और खाने पीने का सिस्टम रखा हुआ है। आ गए हैं यहाँ पर कराची प्रेस क्लब के पास ही एक जिम खाना है वहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग अभी जो है वो होली यहाँ पर बहुत खूबसूरत तरीके से इन्होंने डेकोरेट किया हुआ है। मतलब कि सेटअप तो बहुत अच्छा बनाया है। नॉर्मली यहाँ पर होली जो है वो रात के टाइम ही होती है, तो इसलिए डे टाइम में हमें आपसे शायद शेयर ना कर पाऊँ। कोशिश है कि और भी यहाँ पर और फेस्टिवल्स होंगे तो वो भी शेयर करूँ। तो अभी हम लोग यहाँ पर इंतज़ार कर रहे हैं होली का दहन के लिए। तो यहाँ पर डेकोरेट किया हुआ है, यहाँ पर कुछ होली के दहन के लिए चीज़ें हैं। तो अभी करते हैं कंटिन्यू, और सुपर डुपर एक्साइटेड। होली का दहन मैं फ़र्स्ट टाइम देख रही हूँ, सो इसके लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो यस, मेरा नाम है गोस्वामी दिलीप महाराज। ठीक है, तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर होली क्यों सेलिब्रेट की जाती है। मतलब वैसे तो हमें पता है, लेकिन हमारे देखने वाले जो हैं उनको शायद ना पता हो प्रॉपर तरीके, क्योंकि न्यू जनरेशन उनको जितना मालूम नहीं होता। तो होली का दहन क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? होली का दहन असल में भक्त प्रहलाद महाराज के बच जाने की खुशी, और इसको आसान लफ्जों में ये कह सकते हैं कि झूठ पर सच्चाई की जीत। झूठ पर सच्चाई की जीत, ओके। तो इस दिन झूठ पर सच्चाई की जीत भी थी। वो इसकी असल में स्टोरी जो है, हिरण्यकश्यप राक्षस जो था वो अपने आप को भगवान बोलता था, अच्छा, खुदा मनवाता था, ठीक है ना। तो इस तरीके से लोगों से जबरदस्ती अपनी पूजा करवाता था। तो सब लोग इसके जुल्म से बहुत परेशान थे, तंग आ गए थे। तो उसके बाद जो विष्णु भगवान ने क्या किया कि उसके घर के अंदर एक भक्त का जन्म करवाया, प्रहलाद, भक्त प्रहलाद महाराज। हाँ, महाराज प्रहलाद जो है, तो उसका जन्म उसके बाद हुआ उसके घर में। तो वो पैदाइशी भगवान की कृपा से ऐसा था कि उसको सारे वेदों शास्त्रों का अध्ययन था। तो बोला अब मैं अमर हो गया और मैं भगवान हूँ। तो अपने आप को भगवान का जब उसने दर्जा दिया, तो फिर उसके बाद भक्त प्रहलाद महाराज ने पूजा की। तो उसने बोला अब ये बेटा मेरा मेरी पूजा नहीं करता, बाकी सब मेरी पूजा करे डर के मारे। उसका बेटा अब से भगवान से डरता था, चल रहा। तो उसने वो सोचा कि मर जाए, तो उसको पर्वत से गिराया, मतलब पहाड़ के ऊपर से गिराया, तो भगवान की कृपा से बच गया। भक्त प्रहलाद बेचारा ये आज जल जाएगा और उसकी बुआ तो बच जाएगी। तो वो दोनों जब बैठे थे ये जलती हुई आग के ऊपर, मतलब लकड़ियों के ऊपर बैठे, तो जब उनको जलाया तो किसी ने देखा नहीं किया। बोला हम इतने मासूम बच्चे को जलते हुए नहीं देख सकते, सब भाग गए। बोले हमसे ये सहन नहीं होगा। उसने बोला जय श्री हरि, जय श्री हरि, भगवान का नाम लेते गया। तो इस तरीके से जब लोगों ने, वो ऐसी जोर से हवा चली कि वो जो होलिका के ऊपर जो चादर जो थी वो भक्त प्रहलाद महाराज के ऊपर आ गई और होलिका जल गई और भक्त प्रहलाद महाराज बच गए।
सही सही। तो जो बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। तो मेरी भगवान से प्रार्थना है कि जैसे आपने भक्त प्रहलाद महाराज को बचाया, आप हमेशा हमारे सारे ऐसे भक्त लोग हैं और जो ऐसे दुखी लोग हैं उनकी आप हिफाजत करें, जैसे भक्त प्रहलाद की जो आपके इबादतगार है। इसके अलावा मेरी भगवान से प्रार्थना है कि हमारे पाकिस्तान की आप रक्षा करें और दुश्मनों से बचाएं और कोरोना नामी राक्षस से इनकी रक्षा करें और हमारे पाक फौज की हमेशा हिफाजत करें। मेरी भगवान से प्रार्थना है। इस बारे में मैंने एक वीडियो भी देखा था, तो उसमें उनको जला रहे थे और सारा वो आसपास लोग इकट्ठे हुए थे, लेकिन आग के अंदर जब वो बिठाया तो मतलब 2 थे, एक उनके साथ फीमेल थी। उनका मुझे नहीं पता था कि वो होलिका है, ये मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके साथ बैठी थी, तो वो जल गई थी, लेकिन जो प्रहलाद जो हैं वो बच गए थे। होलिका का असली जो नाम था वो भूंडी राक्षसनी था। अच्छा, भूंडी राक्षसनी। हाँ, ये नाम मुझे पता है। वो राक्षसनी जो थी वो तो लोग बहुत से लोग गलत रखते हैं, ठीक है ना। तो वो असल में एक राक्षसनी थी, उसकी पूजा नहीं होती है, पूजा होती है भक्त प्रहलाद के प्यारे थे। सही सही। जी जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो उसको क्यों यहाँ पे होलिका दहन किया जाता है, तो वो इसीलिए किया जाता है कि इसमें जो है वो प्रहलाद जो है, महाराज प्रहलाद, उनको जो है वो जलाने की कोशिश की गई थी, लेकिन ये हुआ था कि वो बच गए थे और जो है वो बुराई पर सच्चाई की जीत। तो इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। और इसमें जो है वो लोग जलाते हैं, कोई काले बीज सारा दिन साथ में रख के भी जलाते हैं, उससे ये होता है कि बुरी नज़र जो होती है या कोई जादू वगैरह होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, कोई मटर और सब्ज़ी के कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो जलाते हैं इसके अंदर, उससे भी बहुत सारे मतलब अलग अलग कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि कोई चीज़, हाँ, रिवाज कह सकते हैं कि डिफरेंट चीज़ें होती हैं। आपकी कृपा दृष्टि बनी रहे, दुख बीमारी रोग का नाश करना और हमारे जमात के सारे कार्य सफल करना और हमारे सूरती भयावह राज और कोरोना नामी राक्षस का नाश करना, दुख बीमारियों का नाश करना। भगवान जो नई नई बीमारी भगवान की कायिक वाचिक मानसिक धन दान बल पुष्टि सर्व कामान च साधिते सप्रति आदिते विनायक आदि पंचलोकपाला नवग्रह कलश स्थापना पूजा नमस्कार करो। अपने अपने माता पिता को नमस्कार करो। श्री माँ तेरे पितर को चले बेरुनमा कुल देवता को नमस्कार करो। ओम श्री कुल देवता बेरुनमा अपने इष्ट देवता को नमस्कार करो। श्री देवता को नमस्कार करो। श्री गणपति आदि पंच देवताय गच्छा यह तिष्ठन्मा कर्तव्य पूजां गणपतः एतानि पादयात्मन पुण्यात्मन नेम चंद्रक्षत पुष्प धूप दीप निवेदे तांबूल पुंगी फल दीक्षा। सारी जो साथ में पूजा हो रही है बैक साइड पे, और यहाँ पर वो लोग चला रहे हैं जो चीज़ें लेकर आए वो इसके अंदर डालकर चला रहे हैं। किसी ने मन्नत मांगी है और यहाँ पे एक कपल है, उन्होंने मन्नत मांगी थी, तो वो सारी वो पूजा कर रहे हैं यहाँ पे। चार भुजा चौदीसा चार भुजा चौदीसा ओम जय ओम नाथ पंचमी पंच ऋषि पंचम
भाव भक्ति कैया चतुराई कई शिववाणी माता ओम जय मा पूनम कुंभ भरोड़ सांबर देख रही हूँ इस तरह से जलाते हुए होली का दहन, मतलब इसके अंदर सारी चीजें डाल के, मतलब आज बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत, इसका कॉन्सेप्ट है बुराई के ऊपर सच्चाई की जीत। माँ अम्बा माँ दुख हर्षे ओम जय माँ जगती माँ गणनाथी इन्होंने कुछ मन्नत मांगी थी शायद, इसलिए ये पूजा कर रहे हैं इस तरह से। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की, पवन पुत्र हनुमान की, उमापति महादेव की, राधे कृष्ण की, कृष्ण बलदेव की, सिद्धाम की, मथुरा धाम की, जगन्नाथ सुभद्रा की, नरसिंह देव भगवान की। जयो नरसिंह देव, जयो नरसिंह देव, नरसिंह देव, जयो नरसिंह देव, नर हरि जयो नर हरि, जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी, नयन पथगामी भवतमे। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, जय ऊंचाई की भीतरी। कहते हैं कि सच्चाई की नाव जो बहुत सारे दुखों का सामना किया, वो आपको दिखाया और भाई ब्लॉग वगैरह देखते हैं आपके? अभी नहीं, फिर बाद में लेते हैं। तो मच आप लोग आए, बहुत अच्छा लगा एंड एंजॉय योरसेल्फ। थैंक यू सो मच, हैप्पी होली। थैंक यू सो मच समीर भाई, एंजॉय। अच्छा, यहाँ पर ये फेरे हो रहे हैं जिनकी बहुत अच्छा लग रहा है आकर यहाँ पर। फर्स्ट एक्सपीरियंस और सबके साथ अभी यहाँ पर परिक्रमा हो रहा है, मतलब जिन्होंने मन्नत मांगी होती है तो अपने डिफरेंट कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पर दूध के साथ पूजा करते हैं। और राउंड इसके राउंड जो है वो गोल गोल घूम रहे होते हैं। यहाँ पर आरती के लिए चीज़ें रखी हैं और पूजा के लिए ये चीज़ें सारी यूज़ होती हैं, जिसमें फल हैं और साथ में ये कुछ ड्राई फ्रूट भी होता है, नारियल, और ये चावल हैं, ये लाल कलर है और साथ में गुलाब के फूल हैं और ऊपर मोती दिया रखा हुआ है। ऑलमोस्ट ये जल चुका है और जो लोग बाद में आ रहे हैं वो भी जला रहे हैं। और साथ में यहाँ पे कपल है और कपल जो है इनकी कोई मन्नत पूरी नहीं हुई, जैसे इनकी कोई बेबी नहीं हुआ तो उसके लिए यहाँ पे ये मन्नत मांगने आए हैं। फर्स्ट एक्सपीरियंस होली का दहन। तो अभी सब पूजा कर रहे हैं और आरती भी हो रही है और साथ में जो है वो राउंड घूम रहे हैं। जिन्होंने मन्नत मांगी है वो मन्नत के लिए मतलब वो पूरी हुई होगी, या फिर मन्नत के लिए वो जो है अपनी जो भी उन्होंने
जाती है। तो समीर भी आया हुआ है यहाँ पर और साथ में मेरी साइड भी है, मोबाइल में बिजी है। हाय, हैप्पी होली, हैप्पी होली। हैप्पी होली। ना तो पर्पल डार्क नहीं यार, चलो ले जाओ। आइए आइए। हाँ, हैप्पी होली। थैंक यू, हैप्पी होली। माय गॉड, ये देखो मेरे कपड़ों का हाल और मेरे हाथों का हाल। हैप्पी होली। बड़ा मज़ा आया होली का दहन देख के, और ये कलर भी मुझे बच्चों ने लगाया है यहाँ पर। अभी आगे जाते हैं और देखते क्या होता है।